बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, एक अल्लाह वाले फरमाते हैं कि मैं मजदूर लेने गया। बगदाद के चौक में मजदूर बैठे होते थे। मेरी उन मजदूरों में से एक नौजवान बच्चे पर नजर पड़ी। बड़ा कमजोर सा वजूद था, मगर चेहरे पर इबादत का निशान था। माथे पर वो निशान बताता था कि नमाज का बड़ा ख्याल रखता है। मैं उसके करीब गया। चेहरे भी बड़ा कुछ बताते हैं। चेहरे में भी बड़ी रानाई थी। फरमाते हैं मैं करीब गया। मैंने उसको कहा, बेटे मजदूरी करोगे? कहने लगा, मजदूरों में बैठा हूं तो मजदूरी के लिए ही तो बैठा हूं। मैंने कहा, चलो फिर। कहने लगा, मेरी कुछ शर्तें हैं। मैंने कहा, बताओ। कहने लगा, पहली शर्त यह है कि लोग 4 दिनार दिहाड़ी लेते हैं, मैं 3 दिनार लूंगा। मैंने कहा, ये तो बड़ी बेहतरीन शर्त है, बाकी भी बता दो। कहने लगा, दूसरी शर्त यह है कि आपकी हर बात मानूंगा, लेकिन जब अजान हो जाएगी मैं तब आपकी नहीं सुनूंगा। तीसरी बात उसने ये की कि हजूर मैं आपके घर में काम करूंगा, मगर मैं आपके किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। कहते हैं मैंने कहा, यार तू बड़ा अजीब है, शर्तें तो मालिकों की होती हैं। कहने लगा, जी बहरहाल मैं शर्तें लगा के जाता हूँ। फरमाते हैं मैं उसे घर ले आया। काम मैंने उसको बताया। जो काम मजदूर सारे दिन में करता है उसने 2 घंटे में कर दिया। कहते काम मैंने उसको और बता दिया। वो करने लगा। उसने मट्टी निकाल कर बाहर रस्ते में रखी थी। अजान हो गई जोहर की। उसने हर चीज वहीं छोड़ दी और चलने लगा। बेटा कहने लगा, जरा इसको बराबर कर दो। वो लड़का कहने लगा, चुप कर जा, तेरे बाप से बात हुई थी। जब अजान होती है मैं किसी और की नहीं सुनता, सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की सुनता हूँ। फिर वो मस्जिद चला गया। नमाज पढ़कर आया तो दोपहर का वक्त था। मेरी बीवी कहने लगी, इसको कोई खाना खिला दे। कहते हैं मैंने कहा, खाना खा लो। तो कहता है कि मैंने रोजा रखा हुआ है। रमजान भी नहीं था, नफली रोजा रखा हुआ था। फरमाते हैं शाम हुई, मैंने 3 दिनार दिए। मैंने कहा, तेरा नाम क्या है? कहने लगा, मैंने आपसे कहा था कि किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। कहते हैं वो चला गया। कहने लगे मैं फिर लेने गया उसे। काम कुछ और निकल आए। लोगों ने कहा, वो तो हफ्ते वाले दिन आता है। मैंने कहा, क्यों? कहने लगे, जी वो कहता है कि मेरे हफ्ते का खर्चा 3 दिनार है। जब 3 दिनार कमा लेता हूँ तो बाकी सारा टाइम अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र में गुजार दिया करता हूँ। फरमाते हैं अगले हफ्ते मैं फिर लेने गया। मैंने पूरा हफ्ता इंतजार किया कि काम उसी से करवाना है। मैं जब गया तो मैंने कहा, चलो। कहने लगा, मेरी शर्तें याद है ना? मैंने कहा, याद हैं। फरमाते हैं काम करवाया। 2-3 हफ्ते वो लड़का आता रहा। एक हफ्ते में गया तो लोगों ने कहा कि हजूर वो आज नहीं आया। मैंने पूछा क्यों? कहने लगे वो बीमार है। मैंने पूछा कहाँ घर है उसका? कहने लगे बगदाद के कब्रिस्तान के पीछे एक कच्ची आबादी है, उसमें रहता है। फरमाते हैं मैं गया, दरवाजे पर दस्तक दी तो कहने लगा, हजूर आप हैं? दरवाजा खुला है, आ जाइए अंदर। फरमाते हैं मैं अंदर गया। मैंने कहा, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं आया हूँ? कहने लगा, हजूर अल्लाह वाले हो, आपने ही आना था, वरना अमीर तो गरीबों का पता लेने कोई नहीं आते। कहते हैं मैं करीब गया तो कहने लगा, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। कहते हैं बुखार तेज था, तप रहा था। जेब से उसने कुछ पैसे निकाले। कहने लगा, ये पैसे रख लो। अंगूठी निकाली। कहने लगा, हजूर आज रात मेरा इंतकाल हो जाएगा। इन पैसों का कफन खरीद कर जनाजा पढ़कर मुझे सुबह दफना देना, और जब दफन कर दो तो ये अंगूठी ले जाकर हारून रशीद के पास चले जाना। आप उससे कहना मिलना है, पर वो आपको टाइम नहीं देगा। आप उसको आवाज दीजिएगा कि तेरी एक अमानत है मेरे पास। फिर वो आपसे मिलेगा तो अंगूठी उसे दे देना।
फिर आप मेरी तरफ से फारिग हैं। हजरत फरमाने लगे, तेरा नाम? कहने लगा, हुजूर वक्त थोड़ा है, आज रात मैंने जाना है, बड़ी लंबी माफी मांगनी है रब करीम से, अगर मुनासिब समझे तो मुझे अपने रब से तन्हाई करने दे। फरमाते हैं मैं आ गया, पर उसकी बातों ने मुझे सारी रात सोने नहीं दिया। फरमाते हैं सुबह बड़ी मुश्किल से हुई, सूरज निकला, मैं गया, दरवाजे पर हाथ रखा, दरवाजा खुला हुआ था, अंदर दाखिल हुआ तो खुशबू मेरा इस्तकबाल कर रही थी। जब चेहरे से कपड़ा हटाया तो उसका इंतकाल हो चुका था, ऐसे जैसे किसी का दीदार करके सोया था। कहते मैं 2 आदमी ले गया था साथ जनाजे के लिए, पता नहीं दुनिया किधर किधर से आई। जनाजा पढ़ा, दफन किया, फिर मैं हारून रशीद के पास असर के बाद गया। मैंने बुलाना चाहा पर बादशाह था, मेरी तरफ देखा भी नहीं। मैंने उसको कहा तेरी एक अमानत है मेरे पास। फरमाते हैं वो मुझे कोने में ले गया, क्या बात है? कमरे में बुलाया, मैंने अंगूठी दी। हारून रशीद तो चीखें मारने लगा, कहने लगा अंगूठी वाला कहाँ है? मैंने कहा वो तो इंतकाल कर गया है। कहने लगा मुझे कब्र पर ले चलो। कहते हैं मैं कब्र पर लाया तो वो लेट गया और तड़प कर रोने लगा। मैंने कहा मेरा कलेजा फट जाएगा, ना उसने कुछ बताया ना तूने बताया, ये कौन था? तो हारून रशीद कहने लगा ये मेरा बेटा था। मैंने कहा तेरा बेटा और मजदूर? कहने लगा हजूर ये हजरत दाऊद ताई के पास बैठा करता था, उसका मुरीद था, मुझे रोज कहता था अब्बा तूने बड़ी दुनिया इकट्ठी कर ली है, मरते वक्त तुझसे टांगे समेटी नहीं जाएंगी, इतना हिसाब नहीं दे सकोगे। मैं इसको समझा देता, कभी इसकी माँ इसको समझा देती। ये रोज हमें कहता छोड़ दो, आ जाओ अल्लाह रसूल की बारगाह में झुक जाते हैं। एक दिन ये चला गया, कहने लगा फिर तुम्हारा रास्ता और मेरा रास्ता और है। ये सोने की अंगूठी गलती से इसके पास रह गई थी, गलती से हीरे की अंगूठी चली गई। कहने लगा देखो मेरे बेटे ने आज वो भी वापस कर दी। फिर तड़प कर कहने लगा था तो ये मेरा बेटा, पर मेरा मुर्शिद भी था, मेरा पीर भी निकला। नाज़रीन इकराम, अल्लाह पाक से दुआ है कि हमें भी नेक कमाल करने की तौफीक अता फरमाए और हम सबकी बख्शिश फरमाए। नाज़रीन इकराम, ऐसी मालूमाती वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर हो। जज़ाकल्लाह।